नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। काशीपुर में लहूलुहान हालत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने किया गोलाबार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण। खटीमा में सरकारी तालाब पर बने 5 मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा जल्द होगा लोहाघाट GIC के ऐतिहासिक भवन का जीर्णोद्धार। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे कई गाँव के लोगों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में ओले गिरने से खेतों में बरसी सफेदी। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के गोपीपुरा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 31 वर्षीय युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। इस सूचना से प्रतापपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक ब्रजमोहन के लहूलुहान शव का निरीक्षण किया तो पाया कि उसके गले और सिर पर चोट के गहरे निशान, गर्दन में रस्सी के निशान हैं। निशानों को देखकर लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से वार कर ब्रजमोहन को मौत के घाट उतारा गया है। इस बारे में कोतवाल काशीपुर मनोज रतूड़ी ने बताया कि संदिग्ध हालत में मृत मिले ब्रजमोहन की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। अभी इसे मर्डर कहना उचित नहीं है। आज सुबह हमारे पास सरकारी अस्पताल से मेमो आया कि एक संदिग्ध डेड बॉडी उनके यहाँ पड़ी हुई है, तो मोर्चे में रखी हुई है। तो हम लोग तुरंत पुलिस वाले मौके पर भेजे हम लोगों ने। प्रथम दृष्टिया डेड बॉडी के रोड में थी और पब्लिक उनके घर वाले खुद ही बॉडी को लाए हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, PM रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो पाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई है। संभवतः एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई घटना हो सकती है। तो जब इसमें पंचनामा PM हो जाएगा और कोई हमारे पास कोई तहरीर आ जाएगी तब इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। विशेष प्रमुख सचिव खेल व सूचना अभिनव कुमार हल्द्वानी गोलाबार स्थित इंदिरा गांधी नेशनल कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बैडमिंटन, क्रिकेट, स्विमिंग और अन्य क्रीड़ा स्थलों का भ्रमण किया और स्टेडियम संचालन सहित आने वाले खर्चों की जानकारी ली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या उसमें रास्ता निकाला जाए, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये नहीं चाहेंगे कि फीस की वजह से हमारे युवा लोग जो हैं वो हतोत्साहित हों या वो खेलना छोड़ दें। उनको हम बिल्कुल एनकरेज करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो समस्या है उतनी बड़ी फैसिलिटी को मेंटेन करने की, उसका खर्चा किस तरह से निकाला जाए, तो उसके लिए भी अगले 2 हफ्ते में हम लोग वहाँ देहरादून में मीटिंग करके उसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे। खटीमा प्रशासन द्वारा सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों व दुकानों को लगातार ध्वस्त करने की कार्यवाही जारी है। इसी के मद्देनजर SDM के निर्देशन में प्रशासन व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नौगवा ठग्गू गांव में सरकारी तालाब पर अतिक्रमित कर बनाए गए 5 मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान मकान में रहने वाले ग्रामीण घर का सामान लेकर इधर उधर भागने लगे। ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही से कई परिवार बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र विष्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश है कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ठग्गू में है जो तालाब, सरकारी हमारे तालाब, उसमें कई लोगों ने अतिक्रमण करके कोई पक्के मकान भी बना दिए थे। पूर्व में हमने सिर्फ जो टेम्परेरी झाले कहते हैं जिनको, उनको तोड़ा था। उनको विधिवत नोटिस 2 तारीख को सर्व हो चुका है और 18 दिन बाद आज हम पक्के मकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा बदहाल हो चुके लोहाघाट GIC के ऐतिहासिक भवन का संज्ञान लिया गया। उन्होंने आचार संहिता समाप्त होने के बाद GIC का निरीक्षण कर इस ऐतिहासिक भवन का जीर्णोद्धार किए जाने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। तो चंपावत जिले में आचार संहिता लगी है, लेकिन चुनाव के बाद में एक बार उस विद्यालय का निरीक्षण करने जाऊंगा, उसकी रिपोर्ट भी लूँगा और सरकार ऐसे जो है विद्यालयों को जो है
बहुत अच्छा जीर्णोद्धार भी करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अच्छा निर्माण कराया जाएगा। लेकिन हम जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको और अच्छा संरक्षण करने का काम सरकार करेगी। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा साल की पेड़ काट कर ले जाने की सूचना पर दक्षिणी पश्चिमी व्रत के रेंजर अभिलाष वीर सिंह सक्सेना ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बैलगाड़ी को कब्जे में लेकर 50,000 की साल की लकड़ी बरामद की, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। आजा जल्दी आ यार। ये कल हमारे पतरामपुर रेंज में ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो हैं जसपुर कंपार्टमेंट 39 में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे उत्तरी ये दक्षिणी जसपुर के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर गए और उनको जो भैंसा गाड़ी है उसको पकड़ लिया और जो लकड़ी है साल की लकड़ी उसको बरामद कर लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोहाघाट 36 वाहिनी आईटीबीपी के सीओ वसंत कुमार नौगल के दिशा निर्देश पर आईटीबीपी के योग प्रशिक्षक उप सेनानी वरिंद्र सिंह द्वारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को योग करवाया गया। इस दौरान सीओ नौगल ने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए भारतीय सेना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से लगातार अल्मोड़ा में हो रही बारिश से फलदार पेड़ों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि आम में बोर गिरने से आम को नुकसान हो रहा है। बाड़ेछीना क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ ही ओले गिरने से खेतों में सफेदी छा गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गई गांव में पिछले 5 दिनों से लाइट नहीं है, जिस कारण पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे आक्रोशित लोगों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे व ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिन पहले आंधी से चीड़ का पेड़ गिरने से क्षेत्र की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को दे दी गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के ठेकेदार द्वारा अभी तक उसे ठीक नहीं किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे। हमारे डनगांव में पिछले 5 दिन से लाइट नहीं है। वैसे तो रोसाल, कमलेड़ी, डनगांव, दुबड़ा, पापड़ी, तोकों में किसी भी तोक में लाइट नहीं है। आज 5 दिन हो गए हैं। कल ठेकेदार द्वारा मुआयना भी किया गया और सारे गांव वालों को लेकर जो है हम वहां पहुंचे, लेकिन कल भी लाइन ठीक नहीं हुई। उसने आज लाइन ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन आज भी उसने सवेरे से हमें बेवकूफ़ बनाया है। और हमने एसडीओ मिस्टर विकास भारती से बात की। विकास भारती का कहना था कि उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है, लेकिन जब ठेकेदार से बात हुई तो उसका कहना था कि हमने 3 आदमी लाइन में भेजे हैं। आप जो है अपने गाँव से अपने आदमियों को लेके 5-7 आदमियों को लेके वहाँ पहुँचे, और जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ कोई नहीं आया था। हम सवेरे से जो है 6 बजे तक स्पॉट पर खड़े रहे, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नहीं आया है। हमारे गांव में 5 दिन से लाइट नहीं है और मैंने आज ठेकेदार को फ़ोन किया था
और मतलब ठेकेदार ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं, मैंने मतलब अपने 3 लोगों को भेजा है, क्या कहते हैं आप मतलब अपने गांव से मतलब आप 7-8 लोगों को लेके आओ। मैं वहाँ लेके गया तो मतलब क्या कहते हैं वहाँ उनके कोई आदमी नहीं आया था, और मतलब हम लोग सुबह से 9 बजे से मतलब वेट कर रहे हैं, अभी तक शाम के 6 बज गए हैं। अब लगा लो मतलब इन्होंने खाली मतलब हमें मतलब एक वो बकवास कर रहे हैं, पता नहीं हमको बेवकूफ़ बनाने की पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4-5 दिन से लाइट नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। एसडीओ और एक्शन साहब से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे स्पॉट पर आदमी ठेकेदार द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन गांव से यहाँ 10 आदमियों को बुलाकर दिन भर वहाँ पर खड़ा करके अभी वापस किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, न यहाँ किसी प्रकार के लाइट का इंतजाम है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराहीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।